हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ इस लास्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केटिंग के साथ। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि है ना, हमें किस तरह से एक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बिकॉज इफ एनी वन आर नॉट हेल्प टू ईच टू any other person, then it is the complicated process to इन्वेस्ट इन द शेयर्स। देखिए, सच बात यह है कि अगर हमें कोई गाइड नहीं करेगा, अगर हमें कोई बताएगा नहीं कि कैसे हम है ना इन्वेस्ट करें, तो है ना क्या होता है, हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ये। इसलिए अब हम देखेंगे कि है ना किस तरह से हम प्रोसेस को अपनाते हैं, कैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हम शेयर्स को परचेज और सेल करते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस एक तरह से सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक, मतलब सिंपल वे में अगर मैं कहूँ डिपॉजिटरी सर्विस का, तो आज के वक्त में डिपॉजिटरी सर्विस है ना, किन्हीं लोगों की वजह से अपन कुछ अपना अकाउंट खोलते हैं, लाइक डीमैट अकाउंट वगैरह। तो उनकी तरह है ना ये काम करता है। जैसे कि हम देखें, नाउ एडेज online paperless trading in shares of the company is compulsory in India। इंडिया के में कंपलसरी कर दिया कुछ इस तरह की सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस इज द नेम ऑफ दैट मैकेनिज्म। डिपॉजिटरी सर्विस उनमें से ही एक सर्विस कही गई है। In this system, transfer of ownership in shares take place by means of book entry without the physical delivery of shares। मतलब कि जो शेयर्स हैं उनकी ओनरशिप कंपनी से शेयर होल्डर तक या फिर एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर तक जो ट्रांसफर की जाती है वो फिजिकली नहीं होती है, वो आज के वक्त में बुक एंट्री के साथ होती है। ये फिजिकल डिलीवरी नहीं करते हैं, हमसे पहले उसे एक बुक एंट्री में शो करते हैं कि हमने है ना वो डिलीवर कर दिया है। ठीक है ना। जैसे कि पहले में है ना बुक एंट्री में शो नहीं होता था, पहले है ना फिजिकल एक शेयर्स आते थे अपने पास, उनको हम है ना एक दूसरे को बेचते थे। लेकिन आज के वक्त में फिजिकल शेयर्स को हटा करके हमें ऐसा कर दिया है कि है ना उनको बुक एंट्री में हम शो करेंगे। और ये है ना एक लेस फिजिकल ट्रांसपरेशन हो जाएगा इससे। व्हेन अ इन्वेस्टर वांट्स टू डील इन शेयर्स, अगर कोई इन्वेस्टर चाहेगा डील करना शेयर्स में ऑफ एनी कंपनी, किसी कंपनी से, ही हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो उसे है ना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ टू इन्वेस्ट और टू डील विद एनी अदर कंपनी, देयर आर 4 प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। 4 प्लेयर्स होते हैं जो कि है ना इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला, डिपॉजिटरी, मतलब कि ऐसा जो कि चाहता है कि अपने अपने शेयर को बेचना। ठीक है। तो अ डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है ये विच होल्ड द शेयर ऑफ द इन्वेस्टर, जो कि है ना इन्वेस्टर के शेयर को होल्ड रखती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देयर आर 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। दीज आर NSDL एंड CDSL। 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भारत में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हैं। जो सेकंड पेयर है वो है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है ना, जो उसमें पार्टिसिपेट करता है, वो ही ओपन्स द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर। वो एक अकाउंट खुलवाता है खुद का, जिस जो कि है ना इन्वेस्टर के नाम पे होता है। मतलब एक तरह से खुद वो इन्वेस्टर है, तो है ना वो इन्वेस्टर का एक अकाउंट खुलाएगा डिपॉजिटरी में। ठीक है। अब एंड मेंटेन सिक्योरिटीज रिकॉर्ड्स, और अपनी सिक्योरिटी का रिकॉर्ड रखता है। द इन्वेस्टर, थर्ड प्लेयर होता है इन्वेस्टर। ही इज अ पर्सन हु वांट्स टू डील इन शेयर्स हुज नेम इन रिकॉर्डेड। ये वह पर्सन है, मतलब ही इज अ पर्सन, इन्वेस्टर वो पर्सन है जो चाहता है डील करना शेयर्स में, उसका नाम रिकॉर्डेड किया गया है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा। ठीक है। फोर्थ प्लेयर है इसमें द इशूइंग कंपनी, ऐसी कंपनी जो इशू करती है शेयर्स को। दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इशू द सिक्योरिटी, दिस इशूइंग कंपनी सेंड अ लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर टू द डिपोजिटरीज। ये है ना लिस्ट सेंड करती है डिपोजिटरी को शेयर होल्डर्स की, कि है ना हमने ये सिक्योरिटी और ये शेयर होल्डर इशू किए हैं, तो आप इनको अब
निकाल दो। ठीक है, ये चीज हमने डिपॉजिटरी में देखी। अब डिपॉजिटरी में हमने ये भी बात देखी थी एक कि अगर कोई कंपनी मतलब कोई शेयर होल्डर चाहता है कि सॉरी, कोई शेयर होल्डर चाहता है कि डील करे वो किसी और कंपनी से अपने शेयर होल्डर के साथ, तो उसे डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हम डीमैट अकाउंट को देख लें तो इसमें डीमैट अकाउंट, इन दिस प्रोसेस अ शेयर्स सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इट्स फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अपनी फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराता है शेयर्स की, मतलब शेयर्स जो उसके पास फिजिकल फॉर्म होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराता है एंड क्रेडिटेड द सेम नंबर ऑफ होल्डिंग टू डीमार्ट अकाउंट, और उनको डीमार्ट अकाउंट में जो कि सेम नंबर ऑफ होल्डिंग टू डीमार्ट अकाउंट उनको क्रेडिट कराता है डीमार्ट अकाउंट से। ठीक है ना। अब हम देखें बेनिफिट ऑफ डीमार्ट अकाउंट। डीमार्ट अकाउंट के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट रिड्यूस ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क को रिड्यूस कर देता है। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर सच एज लॉस थेफ्ट एंड डिले, वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं मतलब उन प्रॉब्लम्स को हटा देता है जो कि है ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में मदद करती है, जैसे कि लॉस हो जाना, जैसे कि चोरी हो जाना या फिर लेट पहुंचना, ऐसी चीजों से बचाता है। एक्सेप्शन एग्जाम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एग्जाम्प्ट होती है स्टैम्प ड्यूटी, मतलब स्टैम्प नहीं लगाया जाता भाई, स्टैम्प ड्यूटी फ्री है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड लॉट स्टैंड एबोलिश्ड, ऑड लॉट स्टैंड एबोलिश्ड, इसका याद नहीं आ रहा, इसका समझ नहीं आ रहा। अपन ये पॉइंट को अभी रीड ऑफ करते हैं। ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है इस पर आप ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ये पॉइंट का समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा मैटर क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड लॉट स्टैंड एबोलिश्ड, इस पॉइंट को अभी रीड ऑफ करते हैं। ठीक है ना। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इंक्रीज लिक्विडिटी दो स्पीडी सेटलमेंट, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है अपनी स्पीडी सेटलमेंट के द्वारा, अच्छे से काम करके कंप्लीट कर देता है जल्द से जल्द। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्ट एंड प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये है ना, जितना अच्छा शेयर मार्केट होता है ना उतने अच्छे में ऐसा लोग जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं किसी और कंट्री के, वो अपन के कंट्री में आकर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं इन्हीं ही शेयर होल्डर्स, इन्हीं शेयर मार्केट्स में। अब हम देखें डिपॉजिटरी सिस्टम पैरेलल टू बैंकिंग सिस्टम, क्या डिपॉजिटरी सिस्टम पैरेलल है बैंकिंग सिस्टम के? यस। क्या क्यों पैरेलल है? द डिपॉजिटरी सिस्टम इज पैरेलल टू द बैंकिंग सिस्टम। Yes, depository system is parallel to the banking system because a bank hold cash in account. The depository hold share in account. मतलब बैंक तो कैश को अपने अकाउंट में रखता है पर डिपॉजिटरी शेयर्स को अपने अकाउंट में रखता है। सेम सेम सी बात होगी ना कुछ तो अपने अकाउंट में रखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैश एंड शेयर्स टेक प्लेस विदाउट द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ कैश और शेयर्स, जो ट्रांसफर किए जाते हैं ना कैश और शेयर्स, वो ऐसे किए जाते हैं कि मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट अगर कैश ट्रांसफर किए जाएंगे या शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसमें है ना इनको जरूरत नहीं है कि है ना वो कैश या शेयर्स को अपने हाथ में फिजिकल फॉर्म में पकड़े, जरूरत नहीं है, वो सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बिल्कुल पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के, है ना, समझे। अब हम है ना इन सब ये अपन ने देख लिया डिपॉजिटरी और डीमार्ट के बारे में। अब हम देखते हैं सेबी के बारे में। व्हाट द मीन ऑफ सेबी? सेबी इज फुल फुल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ हेल्प टू exchange the shares or help to sell or purchase the shares. SEBI was established by Government of India on 12th April 1988। ठीक है ना, 1988 में सेबी को बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा in as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of security market। ये बनाया गया जिससे कि प्रमोट कर सके ग्रोथ को सिक्योरिटी मार्केट की, एंड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन,
और जो इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन को भी। इट वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992। इसको एक है ना जो स्टेटस था, इसका मेन स्टेटस वो 1992 को इसको मिल गया था दो एन ऑर्डिनेंस, किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा। ऑर्डिनेंस मतलब किसी ने बात उठाई और उसकी बात को मान लिया गया और इसको एक स्टेटस मिल गया, ठीक है। विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि रिप्लेस कर दिया गया बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, जिसे नोन एज द सेबी एक्ट, जिसे सेबी एक्ट के नाम से जाने जाने लगा। आज के वक्त में हम इसे सेबी एक्ट के बारे में जानते हैं, 1992 का सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारी सेबी के बारे में हमने देखा। अब हम सेबी के ऑब्जेक्टिव देख लें। क्यों हमें सेबी की जरूरत पड़ती है? Because to regulate stock exchange and the security market to promote their orderly function. सॉरी, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटी मार्केट को, जिससे कि है ना जो प्रमोट कर सकें उसके फंक्शंस को, प्रमोट कर सकें सिक्योरिटी मार्केट को, सबके लिए खोल सके, जिससे कि सब लोग है ना इंटरनली आके वहां पे अपना काम कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। जो इन्वेस्टर्स है ना उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को बचाना, उनके इंटरेस्ट दिलवाना उनको, और साथ ही साथ में उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना, ठीक है ना, ये काम होते हैं सेबी के। थर्ड पॉइंट, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएटरी लाइक ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स एक्सेट्रा। जो बीच के पर्सन्स होते हैं, ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स, ये है ना कई सारे ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा भी कई ऐसे काम करते हैं, ये लाइक बहुत ही भटका दिया किसी को, और भटका के किसी का है ना शेयर, जैसे कि मानो कंपनी शेयर दे रही थी एट पार और उसने एट प्रीमियम बता के कंपनी के शेयर बहुत सारे रुपए अपने कब्जे में कर लिए, अपने नाम पे कर लिए। तो ऐसे में है ना ये फ्रॉड कर दिया ना, एक तरह से फेयर प्रैक्टिस नहीं है ना ये। तो ऐसे काम को कौन देखती है? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसकी वजह से रेगुलेट किए जाते हैं ये ये कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे है ना इंटरमीडिएटरीज की ये अनफेयर प्रैक्टिसेस साइड हो जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स बचे रहें। फोर्थ पॉइंट, टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग। इसमें है ना प्रिवेंट करते हैं, देख रहे हैं कि है ना ट्रेड सॉरी, इसमें देखते हैं कि ट्रेड माल प्रैक्टिसेस नहीं हो और इंटरनल ट्रेडिंग इजीली से फ्लुएंट वे से काम कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा, काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उससे पहले याद रखिएगा अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका कि नाम है लेट्स फील आर्मी, तो उस पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।